After doing exercise 1.1, we have learned about the properties of integers. In this exercise, we have learned about the properties of integers. Properties of integers means ये जो पूर्णांक जिसके बारे में हमने पढ़ा उनके गुणधर्म के बारे में। तो सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी है क्लोजर अंडर एडिशन। क्लोजर अंडर एडिशन यानी कि जिस प्रकार हम किसी भी नेचुरल नंबर, होल नंबर को अगर आपस में जोड़ते हैं या घटाते हैं तो हमें आंसर एक नेचुरल नंबर ही मिलता है या फिर एक होल नंबर ही मिलता है। सो अगर हम इसी प्रकार इंटीगर्स को भी ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर जो होगा वह भी एक इंटीगर होगा। जस्ट लाइक हेयर क्वेश्चन नंबर 1, 17 + 23 = 40। 17 भी एक नेचुरल नंबर है, 13 भी एक 23 भी एक नेचुरल नंबर है। सो आंसर इज 40 इज ऑल्सो अ नेचुरल नंबर। In subtraction, 7 - 9, 7 is a natural number, 9 is a natural number, and answer -2 is also a natural सॉरी यहाँ पर यदि हम 9 - 7 करते हैं तो आंसर 2 होगा जो कि नेचुरल नंबर होगा। और यदि हम इंटीगर की बात करते हैं तो यहाँ पर इंटीगर जो है वो -2 है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी संख्या को जोड़ने या घटाने पर किन्हीं भी दो पूर्णांकों को जोड़ने या घटाने पर आंसर जो आता है वह भी एक पूर्णांक होता है। फिर यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव यानी कि हम इनका क्रम चेंज करते हैं। 5 + 1 करेंगे तो आंसर 6 होगा, या 1 + 5 करेंगे तो भी आंसर 6 होगा। ठीक इसी प्रकार ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये सिर्फ अंडर एडिशन होती है, सिर्फ जोड़ने में क्रम बदलने पर आंसर जो आता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि हम a + b करें या फिर b + a करें आंसर इक्वल होता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहाँ पर है? जब हम दो से अधिक जब इंटीगर्स को आपस में प्लस या माइनस करते हैं और उनका सीक्वेंस चेंज करते हैं तब आंसर में क्या परिवर्तन होता है। तो ये एडिशन में इसमें कोई अंतर नहीं आता। जैसे a + b + c, हमने सबसे पहले b + c को ऐड कर लिया, फिर उसमें a को ऐड करा है और सेकेंड टाइम हमने a + b को ऐड किया है और फिर उसमें c को ऐड किया है, तब इन दोनों के आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है अंडर एडिशन फॉर इंटीगर्स। फिर एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स या एडिटिव आइडेंटिटी। यहाँ पर हमें ये एडिटिव आइडेंटिटी मीन्स हम किसी भी इंटीगर में क्या प्लस करेंगे कि हमें वही इंटीगर मिले। किसी भी इंटीगर में हम क्या प्लस करेंगे कि हमें वही इंटीगर मिले। तो यहाँ पर दिया हुआ है -8, इसमें हम क्या प्लस करेंगे कि हमें -8 मिले, तो आंसर क्या होगा? 0। यदि हम 1 प्लस करते हैं तो भी वहाँ पर या तो माइनस हो जाएगा या तो प्लस हो जाएगा। सो 0 इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर एनी इंटीगर। a + 0 और 0 + a = आंसर होगा a। एडिटिव आइडेंटिटी के लिए किसी भी इंटीगर में हम 0 को प्लस करेंगे तो हमें वही इंटीगर एज इट मिलेगा। तो यहाँ पे आपको ये ट्राई दिस करने हैं। पेज नंबर 8 पर सबसे फर्स्ट दिया है राइट अ पेयर ऑफ इंटीगर्स हुज सम गिव्स। आपको उन दो पूर्णांकों को लिखना है जिनका योग करने पर, जिनको जोड़ने पर हमें एक नेगेटिव इंटीगर मिले। यानी कि नेगेटिव इंटीगर पाने के लिए हमें सबसे पहले बड़ा जो है वो नेगेटिव इंटीगर लेना पड़ेगा और उसमें छोटी जो है वो पॉजिटिव नंबर को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर एक नेगेटिव होगा। 0 कब मिलेगा? जब एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? 0। एन इंटीगर स्मॉलर देन बोथ द इंटीगर। सबसे छोटा पूर्णांक कब मिलेगा? जब दोनों ही इंटीगर कैसे हों? उससे छोटे हों। An integer is smaller than only one of the integer। तो आपको इनको समझ करके सॉल्व करना है। सबसे छोटा एन इंटीगर चाहिए हमें, सबसे छोटा इंटीगर चाहिए स्मॉलर देन किन से? जब यहाँ पर सिर्फ एक इंटीगर कैसा हो? छोटा हो और बाकी दूसरा बड़ा हो और उन आंसर जो है वो उन दोनों से छोटा है। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2। 1.2 में आपको यहाँ पर एक पेयर लिखना है कि किन दो पूर्णांकों को जोड़ेंगे हम तो आंसर हमें -7 मिले। किन दो इंटीगर्स को हम माइनस करें कि हमें आंसर -7 मिले।
और यहाँ पर किन टू इंटीजर्स को हम ऐड करें कि आंसर हमें 0 मिले। फिर सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीगर हुज डिफरेंस गिव 8। हमें दो ऐसे नेगेटिव इंटीगर्स लिखना है जिनका डिफरेंस हमें 8 मिले। फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इंटीगर लिखना है जिन दोनों का टोटल हमारे पास -5 आना चाहिए। और थर्ड में दिया हुआ है नेगेटिव इंटीगर और एक पॉजिटिव इंटीगर लिखना है जिन दोनों को घटाने पर आंसर -3 आना चाहिए। आप विचार करिए कि किन को जोड़ने पर, किन दो को घटाने पर हमें ये इस प्रकार के आंसर मिल सकते हैं। थर्ड, इन अ क्विज टीम ए स्कोर्ड -40, 10 एंड 0। 3 राउंड हुए थे, तो फर्स्ट राउंड में -40, सेकंड में 10 और थर्ड में 0। एंड टीम बी स्कोर्ड इज 10, 0 एंड -40 इन 3 सक्सेसिव राउंड्स। यहाँ पर विच टीम स्कोर मोर, किस टीम ने सबसे ज़्यादा स्कोर बनाए हैं, आप बता सकते हैं। और वी सेड दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एन ऑर्डर, क्या ये भी बताना है कि हम इन्हें किन्हीं क्रम में भी जोड़ सकते हैं तो हमें आंसर मिल जाएगा कि नहीं। यहाँ पर -40 है, 10 और 0 है, यहाँ पर है 10, 0 एंड -40, इनका सीक्वेंस पर चेंज हुआ है, आंसर सेम होगा। ये फिल करना है आपको, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स।